राम राम मेरे प्यारे भाइयों, हमारे स्नैप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई आज शाम को वीडियो शूट कर रहा हूँ। सूरज ढल चुका है और अंधेरा से होने लगा है भाई, तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा कम आएगी, अच्छी थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। फिलहाल हम रामा यूनिवर्सिटी में हैं, ठीक है। ये देखो, श्री राम भगवान की फ़ोटो लगी हुई है, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति। तो भाई यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ। हमारे साथ एक वाकया हुआ, वो वाकया आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ भाई, ताकि आप लोगों के साथ ना हो, आप लोग बचें। अगर हो भी जाता तो वहाँ से कैसे निकलना है वो तरीका भाई आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो मैंने किया वो सही किया, या आप लोग हमसे भी बेस्ट कर सकते हो। हुआ कुछ ऐसा भाई, लखनऊ एयरपोर्ट से एक पिकअप था, तो मैं पिकअप करने भाई, बुकिंग आई ऑनलाइन ओला में। तो बुकिंग आ गई थी, मतलब लगभग 5:45 और 6:15 का पिकअप था। तो हमने बोला, हमने साधारण सी बात है भाई, हम लोग फ़ोन मिला लेते हैं क्योंकि आधी ज़्यादा बुकिंग तो फर्जी होती हैं। और फिर पहले तो हम लोग वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा देर वहाँ लोग खड़े नहीं होने देते, जाम वगैरह लगने लगता है, तो वो सिक्योरिटी वाले वहाँ से हटाने लगते हैं भाई हम लोगों को। तो हमने कहा चलो पहले बात कर लीजिए। हर बुकिंग पे हम लोग ऐसे ही करते हैं, एयरपोर्ट पे होते हैं, पहले कस्टमर से बात कर लेते हैं कि सर आपका लगेज वगैरह मिल गया, फ्लाइट वगैरह आ गई है, आप एयरपोर्ट पिकअप पॉइंट की तरफ आ रहे हैं ना आप, अगर आप लगेज वगैरह मिल जाए तो आप फ़ोन कर दीजिएगा, तो मैं वहीं पे आ जाऊँगा, आप वहीं मिलिएगा ओला पिकअप पॉइंट पे। ये तो कई बार क्या है, लोग प्राइवेट पिकअप पे पहुंच जाते हैं, वहाँ पे हम लोगों को, टैक्सी वालों को एंट्री नहीं होती है, तो फिर बड़ा दिक्कत होती है कस्टमर को, फिर बहुत पैदल चलना पड़ता है। तो एहतियातन तौर पे हम लोग पहले फ़ोन मिला के बता देते हैं। तो भाई जैसे ही फ़ोन मिलाया यार, पता नहीं घर से लड़के आए थे वो महाशय, क्या था क्या नहीं, भगवान जाने। हमने बोला सर आपकी फ़्लाइट आ गई है, लगेज वगैरह मिल गया है मैं आ जाऊं क्या? तो बोले नहीं नहीं, जो समय दिया उसी समय पे आ जाना। भाई 7:15 का पिकअप था, 6:15 का, और 6 बजे मैंने फ़ोन किया था, 15 मिनट बचे हुए थे। तो एक्चुअल में क्या है, जब तुरंत की गाड़ी बुक करो तो ओला में सिस्टम आधा घंटा तो लगभग ले ही लेता है, आधे घंटे बाद की उठाएगा। तो ऐसा कुछ था। तो भाई हमने जो है नॉर्मली भाई पूछा कि आ जाऊं क्या? तो पता नहीं क्यों उनका जवाब मुझे सही नहीं लगा। मेरा दोस्त भी मेरे साथ में बैठा हुआ था, बोला बिना भैया ये कस्टमर, हमें लग रहा फ्रॉड है, ड्राइवर ही तुम्हें जो है चूतिया बना रहा है, और या कस्टमर है तो इसके साथ तुम्हारी पटेगी नहीं, तुम पहुंच नहीं पाओगे कानपुर सही सलामत, तो लड़ाई होना तय है। तो हमने कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे यार, अगर जेन्युइन होगी तो ठीक है ले जाऊंगा, नहीं जेन्युइन होगी तो भाई कैंसिल कर दूंगा, साधारण सी बात है। लेकिन वहाँ पे जाऊंगा जरूर पिकअप पॉइंट पे। भाई वहाँ से निकला मैं पिकअप पॉइंट के लिए, गया, पिकअप किया, सारा कुछ अच्छा रहा। अब भाई टोल पे आता हूँ, तो हमारे यहाँ, हमारे इसमें बजाज का फास्ट टैग लगा हुआ है, उसमें हो गई प्रॉब्लम, सर्विस कुछ डाउन था, तो भाई उसमें टॉपअप हो ही नहीं रहा था, और हमारे उसमें पैसे बचे नहीं थे। अब फास्ट ट्रैक लाइन में हमने घुसेड़ तो दिया, तो उसने बोला भैया आपके इसमें बैलेंस नहीं है, आपको डबल चार्ज देना पड़ेगा। वैसे तो 95 का है, 95 रुपये का, लेकिन फास्ट ट्रैक कंपलसरी है, इसलिए इसका डबल जो है 190 रुपये होता है, वो आपको पे करना पड़ेगा। मैंने कहा यार चलो ठीक है, कस्टमर से बात करता हूँ। कस्टमर से बोला भाई अब कस्टमर तैयार नहीं, कस्टमर बोल रहा नहीं भैया बिल में ऐड होता है, अभी 1 हफ्ते पहले मैं गया था, बिल में ऐड हुआ था। हमने कहा सर मैं बात मानता हूँ आपकी, 1 हफ्ते पहले ही हम लोगों के पास भी अपडेट आए हुए हैं, और अब टोल इंक्लूड नहीं होता है। आप चाहें तो आप बिल में लास्ट में देख लीजिएगा, या बोलो तो मैं दिखाऊं स्क्रीनशॉट आपको। भाई व्हाट्सएप पे तो हमारे पास कुछ था नहीं, मैंने अपने दोस्त सौरभ है हमारे मित्र, उनसे व्हाट्सएप पे मैंने मंगाया। हमने कहा सौरभ भाई जरा भेजो, कंपनी जो हम लोगों का मैसेज भेज रही है। तो ये मैसेज मैंने उनको दिखाया, ठीक है, जो आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यार ये मैसेज भी देखने को तैयार नहीं, देखो 2 स्क्रीनशॉट है। एक तो ये है, इसमें लिखा हुआ आउटसन टोल चार्ज पर अपडेट, ठीक है। आउटसन राइट के लिए के किराए में टोल चार्ज शामिल नहीं होता है, कृपया टोल चार्ज कस्टमर से ही लें, ठीक है। तो ये कुछ था भाई। तो एक तो पहला तो ये रहा, और दूसरा भाई ये हमने दिखाया, हमने कहा भाई ये देख लो, आउटसन राइट के लिए टोल चार्ज लेकर महत्वपूर्ण अपडेट, ठीक है। आउटसन राइट के लिए किराए में टोल
चार्ज शामिल नहीं होते हैं, कृपया टोल चार्ज अलग से कस्टमर से लें। कृपया ध्यान दें यह केवल आउटसाइड राउट पे ही लागू है। हमारे साथ बेहतरीन सेवा। चलो XYZ। तो ये भाई दिखाए, लेकिन कस्टमर समझने को तैयार नहीं 1% भी भाई। अब मैंने कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं, आप यहाँ पे पैसे दे दीजिए, आप वहाँ पे अगर जो आपका बिल टोल ऐड होके आ जाए तो पैसे मत दीजिएगा, मैं आपका पैसा रिफंड कर दूंगा। ऑनलाइन बुकिंग थी, वो किसी कंपनी में शायद जॉब करते हैं, तो वो उसमें भी तैयार नहीं भाई। तो बड़े ही यार गुस्से में बोले कि ऐसा है, मुझे यहीं उतार दो। तो यार मेरा भी माथा सनका हुआ था, मैंने भी गाड़ी घुमाई, टोल पे लगा दिया भाई। हमने कहा अब आप उतर जाओ, ठीक है। वो बोला डिग्गी खोलो, बैग निकालना। अच्छा देखो किस्मत हमारी अच्छी थी, उस बंदे का बैग था कस्टमर का, वो हमने डिग्गी में रख रखा था। तो हमने बोला बैग तो ऐसे नहीं निकलेगा, पहले आप OTP बताइए, मैं ट्रिप को ख़त्म करूं। बोला OTP तो मैं नहीं बताऊंगा। तो बोला, मैंने बोला मैं बैग भी नहीं दूंगा। तो बोला अच्छा। तो हमने कहा देखिए यहाँ पे सर्वर आ रहा है, यहाँ ओला की सर्विस नहीं है, अगर ओला की सर्विस होती तो हम आपके ही ऐप में दिखा देते डिटेल में जाके कि इसमें टोल इंक्लूड नहीं है। बुक करते समय कस्टमर को दिखाई देता है, संभवतः हर कंपनियां दिखाती हैं, ओला भी दिखाती होगी। या फिर हम लोग एक ऐप रखते हैं बुक करने वाला भी, लोगों को दिखाने के लिए कस्टमर को, इसी सिचुएशन में जब फंसे हो, अगर ओला की सर्विस है वहाँ, तो एक बुकिंग जो है लोकेशन डाल के हम लोग देख लेते हैं कहाँ की टोल ऐड होता है कि नहीं होता है, दिखाने के लिए कस्टमर को। तो वो सर्विस भाई हमारे पास नहीं थी, क्योंकि वहाँ ओला की सर्विस ही नहीं थी। अब मैं भी बुरा फंसा। अब कस्टमर भाई बड़े गुस्से में, मैं भी अपने सीट पे ही बैठा हुआ था। अब उसने गुस्से गुस्से में 112 नंबर मिलाया भाई। तो 15-20 मिनट बाद पहले तो किसी लेडीज से हेड ऑफिस में बात की, फिर उन्होंने अपना जो एरिया का वहाँ पे पास में जो 112 नंबर खड़ी होगी उनको फिर भेजा। 2 पुलिस वाले सर आए और ब्लैक स्कॉर्पियो, वही 112 नंबर, अपने उन्नाव डिस्ट्रिक्ट लगता है। तो भाई आए। अच्छा वो फ़ोन पे मैडम से झूठ बोल रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि मैं टोल पे खड़ा हूँ, ड्राइवर हमारा लगेज नहीं दे रहा है, सूटकेस हमारा नहीं दे रहा है। अरे उनको पूरी बात बताना चाहिए भाई, मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ। अब पुलिस वाले आते हैं तो मुझसे यही पूछते हैं कि भाई क्या बात है, आप इनका सामान क्यों नहीं दे रहे हो। तो हमने उनको पूरी बात बताई कि सर देखिए, गाड़ी हम लोग चलाते हैं, सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, अब इनके काम से कानपुर जा रहे हैं तो टोल ये देंगे ना। बोले जाहिर सी बात है भाई, टोल तो जो जाएगा वो देगा। हमने ठीक है। फिर वो बोला डबल चार्ज मैं नहीं दूंगा। हमने कहा सर फास्ट ट्रैग लगा हुआ है, लेकिन हमने कई बार कोशिश की, उसमें पैसा भी हमारा फंस गया। अब वो 24 घंटे बाद वापस आएगा, ठीक है। जो हम रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ टेक्निकल इशू था उसमें, बजाज वालों के फास्ट ट्रैक में, तो पैसा भी हमारा फ़ोन पे ने फांस लिया। अब देखो 24 घंटे में कब आता है, तो खैर आता रहेगा, अलग की बात है। तो आपको जो है 190 रुपये आपको देने पड़ेंगे, नहीं हाँ 180, 9 हाँ 190 रुपये। तो कस्टमर भाई तैयार नहीं, बड़ी मुश्किल से भाई कहे सुने, पुलिस वालों कहे सुने 95 रुपये देने को तैयार हुआ। पुलिस वाले बोले कि भाई तुम 95 इनसे ले लो, 95 खुद मिला के निकल जाओ कानपुर, नहीं तो यहाँ उतारोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, वापस या तो लखनऊ जाओगे या फिर खाली कानपुर जाओगे। तो हमने कहा चलो भाई मैनेज करते हैं, कस्टमर हैं। हमने कहा चलिए ठीक है, आधा आप दीजिए आधा मैं देता हूँ। तो 95 उन्होंने दिए, 95 हमने दिए भाई। तो ये भाई नगद में पर्ची है निकलवाई, ये देख लो भाई। ठीक है चलो इसकी भी डिटेल में आपको दिखाई देता हूँ, कम से कम तारीख वारीख तो दिखाई दूँ यार। अरे यार क्लियर को क्यों नहीं आ रहा, आईफोन है तब ये हाल है। ये कुछ पर्ची है भाई, 190 रुपये है टोटल भाई, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और डेट वगैरह ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये देख लो भाई, 16/1/2025, समय ये देख लो 8:45, ठीक है। तो इसमें गाड़ी नंबर भी हमारा कहीं ना कहीं होगा मैनेज। चलो अच्छा वो अलग की बात है, ताकि गाड़ी का नंबर होता है। ये है भाई गाड़ी का नंबर हमारे, ठीक है। ये सारी हमने बोला सर आप पेमेंट कर दीजिए, आपको मैं पर्ची दे दूंगा।
बोले नहीं अब तो मैं आधा ही दूंगा। ना ठीक कोई बात नहीं, मुझे भी वापस कानपुर आना था भाई। बिठाया, अब रास्ते भर वो मेल कर दो ओला वाले को, ये है वो है, दुनिया भर की बातें भाई। और हमसे भाई बोल रहे हैं कस्टमर केयर से बात करो। तो भाई मैंने कस्टमर केयर को मिलाया भाई फ़ोन, लेकिन कस्टमर केयर क्या है, हाथ भाई हटा लेते हैं, बोलते हैं नहीं आप राइड आप कर रहे हो, पेमेंट की जिम्मेदारी आपकी है, आप कैसे कस्टमर से लेते हो वो आप जानो। कस्टमर से बात करने को तैयार नहीं। हमने कहा ठीक है, अच्छा यही बात आप कस्टमर को बता दीजिए कि बिल में टोल इंक्लूड नहीं है। बोला नहीं मैं कस्टमर से बात नहीं कर सकता, ये हेल्पलाइन नंबर सिर्फ ड्राइवरों के लिए है, उनके लिए दूसरा हेल्पलाइन नंबर उनसे बोलिए वो मिला के मेरे से बात करें। अब भाई कस्टमर पता नहीं क्यों मिला नहीं पा रहा था। अब रास्ते भर यार ये मेल करो वो मेल करो, ऐसा है वैसा है। हमने कहा, कुछ भी हो तुम कुछ भी करो, मैं नहीं छोड़ने वाला भाई। ला के श्यामनगर छोड़ा भाई। और इतना काइया कस्टमर भाई कि लोकेशन डाल रखा 56 बोक का, वहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे जाना। 56 बोक पे आके मैंने गाड़ी बंद कर दी। बोला बंद क्यों कर दी? हमने कहा लोकेशन आ गया। बोले यहाँ से भी 1 किलोमीटर आगे जाना है। हमने कहा लोकेशन डालिए ना। बोले वहाँ की लोकेशन लेता नहीं है। हमने कहा देखिए बिल तो हमारा यहाँ तक का ऐड होगा, अब 1.5 किलोमीटर में फालतू में गाड़ी चलाऊंगा ना। आप लोग ये बात तो समझते नहीं हो, 95 रुपये आपके ज़्यादा जा रहे हैं, उसमें हमारी जिम्मेदारी है कि फास्ट टैग क्यों नहीं रिचार्ज है। अरे इतना ज़्यादा कंपनी थोड़ी पैसा दे देती है यार कि 1000 रुपये उसी में हमेशा भर के रखेंगे भाई। ज़रूरत भर का पैसा रखते हैं, 100 200 300 रुपये। तो ये सारी बातें थी भाई। कस्टमर को छोड़ा, ऑनलाइन पेमेंट था, लेकिन फिर भी भाई थोड़ा सा समय में ज़्यादा लग गया हो या गाड़ी 1 2 किलोमीटर ज़्यादा चल गई तो 41 रुपये भाई नगद में आया, नगद में QR पे लिया। और भाई ऐसे कस्टमरों से तो भाई भगवान पीछा छोड़ा है, ऐसे कस्टमरों से तो अच्छा भाई मिले ना। हालांकि साल में 1 2 कस्टमर ऐसे फंसते फंसते हैं, हर किसी को फंसते होंगे, जो भी ड्राइवर भाई होंगे ओला उबर में गाड़ी चलाते होंगे। तो इस तरीके के ड्राइवर ये अपने कस्टमर हम लोगों को मिलते रहते हैं। बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा भाई, साल में 1 2 बार ही ऐसा आता है। बकाया तो और अच्छे अच्छे कस्टमर भी हैं, एक से एक अच्छे होते हैं भाई। अच्छे का मतलब ये है कि आराम से आते हैं आराम से जाते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप हमको एक्स्ट्रा पैसे दो भाई, एक्स्ट्रा हमें नहीं चाहिए, हमारा तो हमको चाहिए। कुछ कस्टमर इनके ऐसे ऐसे होते भाई, हमारा पैसा ही हमको पूरा नहीं देते हैं, तो कभी कभी आत्मा दुखी हो जाती है। यही सोचते हैं यार दूसरा काम करें यार। फिर मन में आता है यार हर काम में यार ऐसे लोग मिल जाते हैं, हर धंधे में ऐसे लोग मिलेंगे। तो ऐसा ही है भाई, सब कुछ अपनी ड्राइवरी लाइन में थोड़ा सा जो है इज्जत मान मर्यादा थोड़ी सी कम है, और इसमें क्या है कंपटीशन ज़्यादा है भाई। और लोगों ये इसमें अब इज्जत रही नहीं ओला ये ड्राइवरी लाइन में। अब देखो बारिश भी होने लगी भाई, हमारे यहाँ मौसम एकदम तगड़ा सा बन चुका है। तो अब हम भी घर की तरफ जाएंगे, टारगेट हमारा पूरा हो चुका है। कहने का मतलब ये है भाई, अपने विवेक से काम लें। जब इस तरह कस्टमर फंस जाए भाई, तो फिर अपने संयम को कायम रखें, और मतलब बात करने का ढंग आपके अंदर होना चाहिए। आप अपनी बात तो रख सके ना। पुलिस वाले आए थे, उनको बातें हमने समझाई, उन्होंने समझी और कुछ भी नहीं किया। कस्टमर को ही उल्टा बोले कि सर आप सर्विस ले रहे हो, आपके काम से बच्चा ये जा रहा है, ये ड्राइवर जो है जो भी है, तो पैसे तो आपको देने चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी घाटा हो रहा है। तो 95 की बलिदानी ये दे रहा है, लेकिन अब आगे से याद रखिएगा। हमसे ही बोले कि विनय तुम याद रखिएगा कि कस्टमर को बता दिया करो भाई। हमने चलो ठीक है अब आगे से याद रखेंगे। लेकिन ओला ने ये जो किया है ना अपडेट करके भाई, बहुत गलत किया है। या तो पहले ही बिल जोड़ के ना देता। अब कम जिसे कहते हैं कस्टमर भी कंफ्यूज कि यार हफ्ते भर पहले गए जुड़ के आया था, अब लास्ट में यहाँ घर पे उतरा तो 1 घंटे देख रहा है बिल में, डिटेल में चेक कर रहा है, उसमें टैक्स लिखे हुए थे 90 रुपये। बोला ये देखो टोल का लिखा हुआ, मेरा पैसा वापस करो 95 रुपये। हमने कहा रुको रुको दिखाओ तो इधर। फिर उनको बताया कि ये देखिए टैक्स लिखा हुआ है, टोल का नहीं लिखा हुआ है, टोल का 95 पड़ता है और ये 90 रुपये टैक्स के लिखे हुए हैं। तो भाई बड़ी मुश्किल से माना। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, हिम्मत नहीं हारनी है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ में। तब तक सभी भाइयों को राम राम। व्यस्त रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खिलते जाते रहे। ओके, जय हिंद, जय भारत।